सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षेप में पंचांग, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे पंचमी बुधवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 26 जून 2024। आज पंचमी रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन, पंचक जारी, सूर्य राशि मिथुन, चंद्र राशि कुंभ, दिशा अशुल उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र धनिष्ठा, ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:15 से लेकर 4:55 सवेर के। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में काकभूषणी जी और गरुड़ जी की कथा सुनाई थी। आज हम इसके आगे की कथा, तुम कौन, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न मार्क, तुम कौन, इसकी कथा सुनाएंगे। और ये तत्वार्थ रामायण का अंतिम पाठ है, तुम कौन। 63 कुल इसमें अध्याय थे, 63 अध्याय, ये 63वां अध्याय है, तुम कौन। श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है जिसके सेवे के मन के साथ अपना मन मिला दिया। प्रभु में मन को पिरोए रखने को सेवा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण करते थे कि राम जी को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम को क्या अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को कुछ कहने का अवसर ही न आए। उत्तम सेवा वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा को संपन्न रखे। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की क्या इच्छा है। और राम जी और हनुमान जी दोनों अंदर से एक हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक हो जाते हैं। व्यवहार में पति पत्नी बाहर से अलग लगते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी की सेवा करने का अवसर मिल ही नहीं पाता। भरतलाल, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी थोड़ा खोटा लगने लगा कि हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको प्रभु की सेवा मिलती ही नहीं। श्री राम सेवा ही इनका जीवन था। तीनों मिलाकर श्री सीता जी के पास गए और उन्होंने कहा कि माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है। परंतु हनुमान जी समस्त सेवा कर रखते हैं। सीता जी ने कहा तुम मुझसे कहते हो परंतु जब से हनुमान आया है तब से वह मुझे भी सेवा करने देता नहीं। इनको वह बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी सेवा चली गई। इन चारों जनों को मिलाकर निश्चित ही आपको समस्त सेवा छीन लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई भी सेवा रखनी नहीं है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आने वाले कल से हम लोगों को सेवा करनी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमको किसी को सेवा का लाभ मिलता ही नहीं। हम सबकी इच्छा है कि हनुमान जी सेवा न करे, हम 4 ही सेवा करेंगे। प्रभु ने कहा तुम भी सेवा करो और हनुमान जी के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा आज तक वो वानरों में बहुत सेवा की है। श्री हनुमान जी महाराज क्या वानर हैं? अरे श्री हनुमान जी के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया, वह प्रभु को सुहाया नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की और कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान जी को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं। हनुमान जी मेरी आत्मा है, हनुमान जी मेरे से पृथक नहीं। इन चारों ने इधर निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम सब ही करेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्य उदय के पूर्व ही स्नान संध्या नित्य क्रम परिपूर्ण करके अंतःपुर में सेवा करने के लिए आए। जैसे ही राम जी के चरण पादुका उठाने लगे कि भरत जी आ गए। उन्होंने उससे कहा हनुमान जी ये सेवा बड़े भ्राता ने मुझे सौंपी है, अब पादुकाओं से हाथ लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं है। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करूंगा।
तुम पादुकाओं को हाथ लगाना नहीं, पादुका मेरी सेवा है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने से मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराजे हुए थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर लेकर जाऊं, राम जी के हाथ में दे दूं। उसी समय सीता जी ने आकर कहा कि ए हनुमान, पीताम्बरी क्यों लेते हो, यह सेवा मेरी है, पीताम्बरी प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी समय माता जी निवारण करती है, किसी समय लक्ष्मण जी निवारण करते हैं, किसी समय भरत जी मना कर देते हैं, तो किसी समय शत्रुघ्न जी मना करते हुए कह देते हैं कि यह सेवा मुझे दी हुई है। हनुमान जी जो भी सेवा करने जाते उसी समय चारों में से कोई एक जना मना करके कह देता कि ये सेवा मेरी है। हनुमान जी तो राम जी की सेवा के लिए ही जीवित है। सच्चा वैष्णव वही है जिसने ठाकुर की सेवा बारंबार न हो तो भूख लगती नहीं, जिसने परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की भी इच्छा होती नहीं, सेवा और स्मरण के लिए ही जीवित रहे, वही वैष्णव। वेश और वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहलवाना यह सरल है, वैष्णव होना कठिन है। वैष्णव तो वह है कि जिसे प्रभु की सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। श्री राम सेवा ही उनका जीवन है, श्री राम सेवा के बिना वह रह सकते नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर और माता जी से कहा, तुम सब मुझको सेवा करने से क्यों मना कर रहे हो? तुम अप्रसन्न हो गए हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते? सीता जी ने कहा, भाई ये तो कल तीनों भाइयों ने निश्चय किया है कि प्रभु की सेवा प्रभु ने उनको सेवा दी है। हनुमान जी ने पूछा, माता जी मेरे लिए कोई सेवा रखी है या नहीं? सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं रखी, आप पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, आज पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। अमुक सेवा लक्ष्मण जी की है, यह सेवा भरत जी की है, यह सेवा शत्रुघ्न जी की है, यह सेवा मैंने अपने लिए रखी है। श्री सीता जी ने समस्त बाल काम बतला दिए। हनुमान जी के लिए कोई सेवा बाकी ही रही नहीं। हनुमान जी ने व्याकुल हुए वंदन करके बोले, माँ मेरे राम जी की जिस समय जमाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? सीता जी ने कहा, भाई तुम्हारे लिए कोई सेवा रही नहीं है, ये सेवा तुम्हें करनी हो तो करना। प्रभु जी को जमाई आए तो चुटकी बजाना, जमाई आए उस समय चुटकी बजाना, यह सनातन धर्म की एक मर्यादा है। जमाई आए अर्थात आयुष घटती है, चुटकी बजाए प्रभु का स्मरण करे तो आयुष का नाश होता नहीं। हनुमान जी ने निश्चय किया कि यह सेवा मुझे मिल गई है, इसलिए जिस समय स्वामी को जमाई आएगी उसी समय चुटकी मैं बजाऊंगा। आज तक तो हनुमान जी महाराज दरबार में पधारे थे, उस समय स्वामी के चरणों की दृष्टि रखकर खड़े रहते थे, आंख ऊंची करके सन्मुख कभी देखते ही नहीं थे। दास्य भाव की से हृदय दीन बनता है, उसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामी को सन्मुख दृष्टि से देखने की मेरी हिम्मत नहीं। यह मेरे अन्नदाता हैं, मेरे रक्षक हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ। दास की नज़र तो चरणों में होती है। दास से भक्ति अधिकारी महात्मा को ही प्राप्त होती है। दाक्ष भक्ति की चरणों पर ही दृष्टि स्थित करनी पड़ती है। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि आज तक तो चरणों में नजर रखता था, मुझे मुखारविंद पर नजर रखनी पड़ती थी, मुझे चरणों में नजर रखता था, मुझे मुखारविंद पर भी नजर रखनी पड़ेगी, कारण कि माता जी ने कहा है कि जमाई आए तो उस समय चुटकी बजाना, इसलिए चरणों में दृष्टि रखूंगा तो जमाई आने की खबर पड़ेगी नहीं। इस कारण हनुमान जी महाराज आंखें ऊंची करके श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को निहारते रहे। प्रभु का मुखारविंद तो अति मंगलमय और सुंदर है। हनुमान जी को अतिशय आनंद होता है, दर्शन की तृप्ति होती ही नहीं थी। दर्शन में जिसकी तृप्ति हो, दर्शन से जिसका मन भर जाए, वह वैष्णव नहीं। हनुमान जी महाराज प्रतिक्षण दर्शन करते हैं। हनुमान जी तत्पर रहे, कब जवाई आए
कब जमाई आए, कब मैं चुटकी बजाऊं। दरबार में तो मुखारविंद पर नजर रखी है, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि चलते चलते मैं भी कभी जमाई आ जाती है। रामचंद्र जी चलते हो, उस समय जमाई आ जाए तो इनके लिए राम जी चलते, उस समय हनुमान जी हाथ जोड़कर उनके आगे चलते चलते मुखारविंद देखते रहते। तो श्री रघुनाथ जी अब महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे। हनुमान जी सामने बैठकर राम जी का मुखारविंद निहारते हैं। श्री सीता माँ परोसने के लिए आई। उन्होंने कहा, हनुमान अब जा न यहाँ से, अब जाओ ना यहाँ से। हनुमान जी ने कहा, माँ जीतते हुए यदि जमाई आ जाए तो चुटकी कौन बजाएगा, मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। सीता जी ने सोचा कि इसको मैंने ये सेवा क्यों दे दी। संपूर्ण दिन हनुमान जी ने यह लीला की। माता जी को एकांत में राम जी के साथ 5-10 मिनट बात करनी हो तो भी हनुमान जी बातों में खड़े रहे। सीता जी बारंबार कहने लगी, जान अब। तब हनुमान जी ने कहा, किस प्रकार जाऊं, आपने मुझे कहा है कि जमाई आते ही चुटकी बजाना है, इसलिए कदाचित बोलते बोलते जमाई आ जाए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। संपूर्ण दिवस निष्ठा पर अडिल रहे। राम जी को आनंद हुआ। बगल में हनुमान जी हो तो मुझे ठीक शोभा देता है, उसके बिना मुझे शोभा नहीं देता। रात्रि को रघुनाथ जी शैया पर शयन करने लगे। श्री सीता जी के आने के पहले ही हनुमान जी वहां आकर खड़े हो गए। श्री सीता जी आई, उन्होंने राम जी से कहा, यह तुम्हारा भक्त किसी को समझता ही नहीं, तुम इसको बहुत मान देते हो, इस कारण किसी को मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँ से जाए। राम जी ने कहा, मैं सबसे कह सकता हूँ, परंतु हनुमान से कहने का मुझे अधिकार नहीं। हनुमान ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं हनुमान का ऋणी हूँ। जगत राम जी के अधीन है, श्री राम जी हनुमान जी के अधीन है। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे हैं और कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी रहे हैं। गोपियों से श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, अरे सखियो, तुमने मेरे लिए घर बार की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। ये बेड़ियां तो बड़े बड़े योगी जन भी जल्दी तोड़ सकते नहीं। मेरा और तुम्हारा यह मिलन निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन में अनंत काल तक तुमसे प्रेम और सेवा का त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी चुका नहीं सकता। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी हूं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, सेवा समरण के अतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नहीं। हनुमान जी ने राम जी की ऐसी ही सेवा की है। हनुमान जी ने बदले में कुछ भी लिया ही नहीं, केवल निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की है। कितने ही लोग भक्ति करते हैं, परंतु वह कुछ मांगते हैं। भोग व भक्ति का फल नहीं, भक्ति का फल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। भक्ति का फल तो भगवान है। सेवा का फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोग के लिए भक्ति नहीं, भगवान के लिए भक्ति करो। कितने ही लोग समझते हैं कि भक्ति करूंगा तो बहुत पैसा प्राप्त होगा, भक्ति करूंगा उसमें मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या भक्ति का फल लौकिक सुख है? भक्ति का फल तो अलौकिक भजनानंद है, ब्रह्मानंद भक्ति का फल है। जहाँ भोगने की इच्छा है वहाँ भक्ति रहती नहीं। भोगने के लिए भक्ति करे उसको भगवान अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। लौकिक सुख के लिए भगवान की प्रार्थना मत करो। संसार का लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख नहीं देते। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है। कई बार तो प्रभु ऐसी भी लीला करते हैं कि वैष्णव की भक्ति में विघ्न करने के वाले मुख को खींच लेते हैं और वैष्णव को अनेक दुख देते हैं। इनके पापों का विचार करके भगवान निश्चय करते हैं कि इस जन्म में समस्त पापों का भोग पूरा करा कर मैं इसको अपने धाम ले जाऊं। इसको परमानंद देना है। इस कारण इसके पापों को भस्म करने के लिए और इसकी भक्ति का विघ्न डालने के लिए प्रभु अनेक कष्ट सहाते हैं। एक वैष्णव दंपति थे, 2 ही प्राणी थे, घर में तीसरा कोई भी नहीं।
समस्त दिन ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते थे, ठाकुर जी की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते और मन द्वारा गोकुल में ही निवास करते। संपूर्ण दिन मन को भक्ति रस में सरोवर में रखते। प्रभु को भी खूब आनंद आता था। ठाकुर जी इनके घर अत्यंत आनंद से विराजते थे। 12-15 वर्ष सेवा करने के उपरांत इनके घर में बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही दोनों बहुत राजी हुए कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, परंतु बालक में स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि सारा दिन बालक के चिंतन में ही लगने लग गया। बालक का लालन पालन करते थे। बालक तोतली बोली बोलता था। माँ बाप बहुत प्रसन्न होते थे, बालक को खिलाते थे, एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे भक्ति का नियम था छूटने लगा। अनेक बार अंदर से आवाज आती थी कि इस बालक के जन्म लेने के उपरांत पहले जैसी भक्ति नहीं हो पा रही, यह ठीक नहीं है। परंतु पीछे मन को समझाते थे कि इस बालक में भी तो भगवान ही तो है, इसकी सेवा भी तो भगवान की सेवा है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई है। मन ऐसा ही प्रयत्न करता है जिससे जीव ईश्वर से विमुख रहे। मन खोटी सलाह देता है। बालक में भी भगवान है, बालक में भगवत भाव रखना यह ठीक है, खोटा नहीं, परंतु बालक की सेवा से भगवान बिल्कुल भुला ही दिए जाए, भक्ति को भूल जाए और मन निरंतर बालक में पिरोया हुआ रहे, ये भगवान को किस प्रकार सुहाएगा। प्रभु ने विचार किया कि इस प्रकार तो इसका पतन हो जाएगा। मुझे इसको अब पुत्र का सुख अधिक नहीं देना है, मुझे अपना वास्तविक आनंद देना है। संसार के समस्त सुख संयोग अपर्यंत ही है, वियोग में दुख है। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उस बालक को उठा लिया। पहले तो माता पिता को दुख हुआ, परंतु पीछे भगवत कृपा से उनका भगवत भाव दृढ़ हुआ और प्रभु ने जो कुछ किया वह ठीक किया। आज तक बहुत से छोकरों को मैंने गोद में खिलाया है, वे सब पुत्र कहाँ गए। इस जीव ने अनेक जन्मों में अनेक संबंध किए हैं, इस संबंधी कहाँ गए। मेरा संबंध तो ईश्वर के साथ ही सच्चा है। प्रभु ने इसको अलौकिक आनंद का दान दिया, नित्य लीला सेवा में इनको बुला दिया। सुख में विघ्न आए तो समझना कि मुझे प्रभु अलौकिक सुख का दान देने वाले हैं, इसी कारण विघ्न आया है। प्रभु का सेवा स्मरण लौकिक सुख के लिए करना नहीं, ईश्वर तो कुछ मांगना नहीं, भगवान तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभु की सेवा करो और बदले में लौकिक स्वार्थ मांगे, यह तो एक प्रकार का व्यापार है। लौकिक स्वार्थ के लिए भक्ति करे, वह भक्ति नहीं, वाणिक बुद्धि है। बनिया वह जो थोड़ा देकर अधिक की उपेक्षा रखता है। अपने लिए ठाकुर को कोई परिश्रम न दो, मेरा कोई काम करके ठाकुर जी आए, ऐसा विचार जो करे वह वैष्णव किस प्रकार कहा जा सकता है। वैष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम आप करो, यह भगवान किस प्रकार कहा जा सकता है। आपके लिए प्रभु को परिश्रम क्यों हो, मैं तो प्रभु का दास हूँ। काम के लिए राम नहीं, वर्ण राम के लिए ही काम है। प्रभु किसी को सुख भी देते नहीं और दुख भी देते नहीं। मनुष्य के खोटे खरे कर्म ही मनुष्य के सुख दुख के कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव सुख प्राप्त होते ही अथवा दुख से मुक्त होने की लालसा से ही प्रभु के पास जाता है। ऐसी स्वार्थ वृत्ति से प्रभु बहुत अप्रसन्न होते हैं। प्रभु के पास सुख प्राप्त करने नहीं आपुति प्रभु को प्राप्त करने ही जाना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु से कुछ मांगता नहीं, अपना स्वार्थ प्रभु को अर्पण करता है, उससे भगवान ऋणी बन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने विचारते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ऋणी बनाया है, इसके लिए एक एक उपकार के प्रति एक एक प्राण दूं तो भी इसका ऋण चुका सकूं, ऐसा संभव नहीं है। प्राण 5 हैं, परंतु हनुमान के उपकार अनंत हैं। मैं सबको कह सकता हूं पर इनको कुछ भी कह सकता नहीं। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान बहुत हो गया, तू अब यहाँ से चला जा। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं किस प्रकार जाऊं, रात्रि में निंदा में यदि किसी समय जमाई आ गई तो मुझे तो पूरी रात्रि यहीं रहना है। अंत में सीता जी ने आज्ञा दी कि अब तू यहाँ से चला जा, इनको जमाई आएगी तो तेरे बदले मैं चुटकी बजा लूंगी, परंतु तू अब यहाँ से जा।
माता जी की आज्ञा हुई, इसलिए हनुमान जी कुछ बोले नहीं। बाहर आए, हनुमान जी को सेवा करने नहीं दी, इनको बाहर किया, इसलिए प्रभु आज नाराज हो गए। हनुमान जी को भी दुख हुआ कि मेरे लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं। जमाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा मिली, इसमें मैं संतोष मानता था, पर इस सेवा को भी मुझे करने नहीं देते। अब मैं कहाँ जाऊं? सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है। वैष्णव परमात्मा के लिए ही जीवन धारण करते हैं, परोपकार के लिए ही जीते हैं। हनुमान जी इसके उपरांत राजमहल की आगामी गोखो में पधारे। उन्होंने निश्चय किया कि कल प्रातः काल मंगला के दर्शन हो, तब तक पूर्ण रात्रि में सीताराम 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 संकीर्तन करता करता चुटकी बजाता रहूंगा। अंदर किसी भी समय प्रभु को जमाई आ सकती है, इसलिए मेरी सेवा तो रात भर चलती ही रहेगी। भक्त जागता है और भगवान सो सकते नहीं। भक्त की चिंता भगवान को सदैव ही रहती है। प्रभु ने विचार किया, मेरे हनुमान जागे और मैं सो जाऊं, ये उचित नहीं। मेरा हनुमान आज की संपूर्ण रात्रि जागरण करने वाला है, इसलिए मैं भी सारी रात्रि जागरण करूंगा और सीता जी को भी जागरण करवाऊंगा। श्री सीता जी चरणों की सेवा में थी। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी भी समय जमाई आ जाए। केवल इस कारण से हनुमान जी निरंतर चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी अब बारंबार जमाई लेता हूँ। राम जी ने बारंबार जमाई लेना आरंभ किया। मुख तनिक भी बंद रहता ही नहीं था। श्री सीता जी ने पूछने लगी, आपको कुछ हो गया है? राम जी का मुख खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे। उसी समय राम जी सुन रहे थे, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीता जी श्री सीता जी का कीर्तन करते करते, सीताराम का कीर्तन करते करते आनंद में हनुमान जी नाच रहे थे। कीर्तन करते करते हनुमान जी सीताराम जी के दर्शन कर रहे थे। अत्यंत आनंद में जीव नाचता है। कुछ लोगों के लक्ष्मी हाथ में आई तो नाचने लगते हैं। कुछ लोग लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आ जाए वह अति आनंद में राम जी का कीर्तन करते करते थे ही नाचते हैं। हनुमान जी का कीर्तन सुनकर राम जी को आनंद हो रहा था। वैष्णव प्रेम से कीर्तन करते हैं, उसको परमात्मा निश्चय ही सुनते हैं। श्री सीता जी राम जी को बारंबार पूछती थी, आपको कुछ परिश्रम हुआ है क्या? आपको क्या हो गया है? राम जी एक भी अक्षर बोलते न थे। श्री सीता जी घबरा गई। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर कौशल्या माँ से कहा, उनको कोई श्वास चढ़ गया है, मालूम होता है इससे बोलते ही नहीं, मुख बंद ही नहीं हो रहा। कौशल्या माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने राम जी के मस्तक पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? बड़ों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनको कुछ खोटा लगे अथवा दुख हो जाए तो वह सहन नहीं करते, परंतु बोलते नहीं। प्रभु कुछ भी बोलते ही नहीं थे। उन्होंने शांति से निंद्रा भी नहीं आ रही थी। कौशल्या माँ को भ्रम हो गया कि किसी राक्षस की नजर न लग गई हो। मध्य रात्रि के समय सेवक दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी महाराज को निंद्रा नहीं आ रही और श्वास चढ़ा हुआ है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए, श्री रामचंद्र जी से पूछने लगे, क्या हो गया है? श्री रामचंद्र जी तो जमाई ले रहे थे, मुख बंद होता ही नहीं था। बोले, किस प्रकार? परमात्मा के लाडले भक्त कोई भी आक्रण त्रास दे, यह प्रभु को सुहाता नहीं था। भगवान विचार करते हैं कि ये बोला है, इसका हृदय शुद्ध है, यह मेरे लिए जीता है। अपने किसी भक्त का अपमान हो तो प्रभु को बहुत दुख होता है। भक्त के कारण भगवान दुखी हो जाते हैं। आज स्वामी की आंखें बंद नहीं हो रही हैं, मुख बंद नहीं हो रहा है, स्वामी को तनिक भी निंद्रा नहीं आ पाती है। वशिष्ठ ने विचार किया कि आज किसी भक्त का अपराध हो गया मालूम होता है।
उन्होंने सीता जी से पूछा, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं? सीता जी ने कहा, महाराज अन्य तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, परंतु ये तीनों भाई कल एकत्रित हुए और इन्होंने जैसा निश्चय किया उसी प्रकार समस्त सेवा का आपस में बंटवारा कर लिया। हनुमान जी के लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं, इसलिए प्रातःकाल से ही नाराज हो गए। आज प्रेम से भोजन भी नहीं किया, उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ है? श्री सीता जी ने कहा, वह आया था, उससे मैंने कहा, प्रभु को जब जवाई आए तो मैं चुटकी बजाने की सेवा करना, इस समय तू यहां से चला जा। वशिष्ठ जी ने नेत्र मूंद कर हनुमान जी का ध्यान करने लगे। हनुमान जी ने वशिष्ठ जी के दर्शन हुए और राजमहल के बरामदे में सीताराम 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 का इस प्रकार कीर्तन करते हुए हनुमान जी आनंद से नाच रहे हैं। वैष्णव को ध्यान में दर्शन में जितना आनंद होता है उतना ही आनंद कीर्तन में होता है। कीर्तन करते हुए हृदय पिघले, आंखें भीनी हो जाएं तो जगत विस्मृति होती है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए बरामदे में गए और हनुमान जी को साष्टांग वंदन किया। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी जय जयकार किया। फिर वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, महाराज आप चुटकी न बजाओ, आप चुटकी बजाते हो उससे प्रभु की आंखें बंद नहीं होती, मुख बंद नहीं होता। उनको बहुत जमाई आ रही है, वह तुम्हारे अधीन हो गए हैं, तुम कौन हो? हनुमान जी से कहा। देह बुद्धि से तो मैं सीताराम जी का दासानुदास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम जी का अंश हूँ। मेरे भगवान अति उदार हैं, इसलिए कृपा करके मुझे अपनाया हुआ है। आत्म दृष्टि से विचार करने पर राम जी से मैं पृथक नहीं हूँ। मेरे में और श्री राम में भेद नहीं। अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्त का भेद विनाश कर देती है। श्री हनुमान जी और रामचंद्र जी एक ही हैं। शिव जी महाराज माता पार्वती को यह राम कथा श्रवण करवाते हैं। राम जी के गुण अनंत है। राम जी की कथा का पारावार नहीं है। राम चरित्र एक एक अक्षर वक्ता श्रोता के पापों को भस्म करने वाला है। श्री राम कथा का वर्णन कौन कर सकता है? जीव अल्प बुद्धि है, परमात्मा के गुण अनंत है। यथामति संक्षेप में श्री राम कथा का श्रवण करवाई है। इस कथा में जो किन्हीं दिव्य तत्वों का समावेश हुआ है वह सदगुरुदेव का प्रसाद है। कथा कहने में अनेक त्रुटियां हुई हैं। आप सब सीताराम जी के ही स्वरूप हो। एक श्री राम जी ही अनेक रूपों में विराजे हुए हैं। एक श्री राम ही सब में रमण करते हैं। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। महापुरुष किसी भी दिन सत्कर्मों की समाप्ति नहीं करते। जिस क्षण इस शरीर की समाप्ति हो उस क्षण भले ही सत्कर्म की समाप्ति हो जाए। सत्कर्म जीवन के अंतिम श्वास तक करते रहना है। जीवन में अंतिम श्वास तक प्रेम से श्री राम जी की सेवा करो। श्री राम नाम का जाप करो। परोपकार में शरीर को घिसाओ। परमात्मा की कृपा से अपना ये ज्ञान यज्ञ आज परिपूर्ण होता है। ज्ञान यज्ञ में वक्ता पाप करता है, श्रोता भी पाप करता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल नहीं होता। एक आज्ञा की गई है, ज्ञान यज्ञ में जो पाप हुआ हो उसका विनाश करने के लिए वक्ता श्रोता प्रायश्चित करें। प्रायश्चित दूसरा कोई नहीं करना। अपने इष्ट देव से प्रेम में स्मरण करो। परमात्मा के चरणों में भावपूर्वक प्रणाम करते हुए हरे नमः बोलो। ये 5 अक्षरों का मंत्र सद्भाव से वंदन करके इस हरे नमः मंत्र को 3 बार मन में ही नहीं जोर से बोलने की आज्ञा की गई है। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः इति उच्च विमुच्यते सर्वपातकात्। यह मंत्र भगवान के चरणों में भावपूर्ण वंदन करते करते 3 बार बोलोगे तो जाने अनजाने में यज्ञ में कुछ भी प्रमाद हो गया हो, भूल हो गई हो, उस सबको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। अपना ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण
सफल होगा। श्री सीताराम जी का सबका मंगल करेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो पार्वते हर हर महादेव। एवं कृताम येन विचित्र लीला माया मनुष्येण नृप चेच्छलेन तम वे मरालम मुनिमान सानाम श्री जानकी जीवन मानतोस्मि। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। ब्रह्मा गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भूषण गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरिनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब बुद्धि तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तत्वार्थ रामायण जिसका आज विश्राम पूर्ण हुआ, कल से हम आपको दोबारा पहले अध्याय से आपको राम कथा तत्वार्थ रामायण की सुनाएंगे। तत्वार्थ रामायण डोगरे महाराज की द्वारा लिखी गई है। तत्वार्थ रामायण श्री डोगरे जी महाराज आज की कथा का यही विश्राम। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग सुनाता हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8561043497 व 9460643497 है। जिस माता बहन को कोई बात मुझसे पूछनी हो, मुझसे करनी हो, मुझसे कोई जिज्ञासा हो, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का उत्तर देने का। पूर्ण रामायण तत्वार्थ रामायण मैंने आपको सुनाई। इसमें बहुत सी गलतियां, बहुत सी त्रुटियां मुझसे हुई होंगी। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5 क्लास पास हूँ, और जैसा भी मैं हूँ मैंने अपनी बुद्धि अनुसार आपको तत्वार्थ रामायण का पाठ सुनाया है। इसमें बहुत सी गलतियां हुई। आप सभी राम जी के स्वरूप हो, राम जी आप सभी में हैं, राम जी समय यहाँ हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर उन त्रुटियों के लिए क्षमा हूं, दंडवत हूं। आप सभी मुझे क्षमा करेंगे।
सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम।